हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारी भागवत कथा जो श्री राम कथा चल रही है, कथा श्रृंखला, उसका आज तीसरा भाग है। तो हम अब चलते हैं तीसरे भाग की ओर। मंगल भवन मंगल हारी, द्राहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सियापति रामचंद्र की जय, महावीर हनुमान की जय। तो हरे कृष्णा। चलते हैं हम अपनी कथा श्रृंखला की ओर। हृदय से प्रकाशित, हृदय से। तो अभी हमने पीछे थोड़ा सा बता देते हैं कि हमने पीछे क्या सुना। जो उनका विवाह कराने के लिए ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और वेश्याओं के संग। तो अब हम चलते हैं। हृदय से पराजित ऋषि श्रृंग निसंकोच वेश्याओं के संग चल दिए। इस प्रकार से वे स्त्रियां उन्हें अंगराज में राजा रोमपाद की राजधानी वापस ले आईं। वस्तुतः जब ऋषि श्रृंग गंगा से होकर जा रहे थे, इंद्र ने सभी जीवों को प्रसन्न करने वाली वर्षा प्रारंभ कर दी। जैसे ही राजा रोमपाद को ऋषि श्रृंग के आगमन की सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही उन्होंने महल से बाहर आकर उस युवा ऋषि को प्रणाम किया। भली भांति ऋषि श्रृंग का स्वागत करने के पश्चात राजा ने उन्हें महल के भीतर कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने दान में ऋषि को अपनी पुत्री का हाथ दिया। जब राजा समझ गए कि ऋषि श्रृंग पूर्णतः संतुष्ट हैं, तब महाराज रोमपाद ने उनसे एवं उनके पिता से अभय दान का वर मांगा, ताकि वे दोनों उन्हें ऋषि श्रृंग को छलपूर्वक घर वापस ले जाने के कारण क्रोधित न हों। ऋषि श्रृंग ने राजा को अभयदान दे दिया। तत्पश्चात शांत के साथ उनका विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह समाप्त होने के पश्चात नव परिणीत दंपति महाराज रोमपाद के महल में ही निवास करने लगे और इस तरह राजोचित सुख वैभव के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। सुमंत्र ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा राजा दशरथ से कि हे राजन, सनत कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि आप अपने मित्र रोमपाद से सहायता लेंगे एवं उनसे आग्रह करेंगे कि वे कौशल राज्य में आकर ऋषि श्रृंग को अश्वमेघ यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दें। ऐसा भी बताया गया है कि अश्वमेघ यज्ञ के संपादन के पश्चात 4 अतुलनीय पुत्रों की प्राप्ति द्वारा आपकी कामना पूर्ण होगी। सुमंत्र ने से यह कथा सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे अविलंब अपने परिजनों को लेकर अंगराज गए। वहाँ उनका महाराज रोमपाद द्वारा भव्य स्वागत किया गया और उसी समय अंग देश के राजा ने ऋषि श्रृंग को सूचित किया कि उनके असली ससुर दशरथ हैं। लगभग 1 सप्ताह तक रोमपाद के अतिथि सत्कार का आनंद लेने के पश्चात महाराज दशरथ ने अपने मित्र से कहा कि मैं दीर्घकाल से विषादग्रस्त हूँ, क्योंकि अब अपने प्रख्यात वंश को कायम रखने हेतु मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। अतः मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप ऋषि श्रृंग को अयोध्या भेजकर मेरी ओर से अश्वमेघ यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दें। महाराज रोमपाद ने प्रसन्नतापूर्वक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और महाराज दशरथ ऋषि श्रृंग एवं शांत के साथ शीघ्र ही अपनी राजधानी लौट आए। तत्पश्चात वसंत ऋतु के आगमन पर महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंग से अश्वमेघ यज्ञ संपादन संबंधी निर्देशों के लिए याचना की।
इस प्रकार यज्ञ के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने लगे तथा सरयू नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक स्थान का चयन किया गया। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा को अपने अधीनस्थ राजाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध की चेतावनी के रूप में अपने सिपाहियों के साथ एक घोड़े अश्व को विश्व भर में भ्रमण करने के लिए छोड़ना होता है। घोड़े के साथ किसी राज्य में पहुंचने पर वहां के राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के प्रतिनिधि को उपहार देकर अपनी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती अथवा घोड़े को पकड़कर युद्ध कर सकता था। किंतु किसी भी राजा को यह छूट थी कि वह या तो मौन रहकर घोड़े को भेजने वाले शासक का प्रभुत्व स्वीकार कर ले अथवा युद्ध के दावे को स्वीकार करके उस विशेष शासक के प्रभुत्व को नकार दे। दावे को स्वीकार करने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के व्यक्तियों से युद्ध करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु विजय प्राप्त करनी होती थी। पराजित दावेदार को दूसरे राजा का शासक को जगह देने के लिए अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती थी। विश्व भ्रमण करने के पश्चात जब कोई दावेदार शेष नहीं रहता और घोड़ा लौटकर आता तभी अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो सकता था। यह जानकर कि राजा जनक भी ही भविष्य में उनके पुत्र के ससुर होंगे, राजा दशरथ ने प्रथम निमंत्रण उन्हें ही भेजा। उसी प्रकार अन्य अधीनस्थ राजाओं को भी यज्ञ करने के लिए निवेदन किया। 1 वर्ष की अवधि के पश्चात जब यज्ञ का घोड़ा 400 राजकुमारों के संरक्षण में सारी पृथ्वी का भ्रमण करने के पश्चात लौटा तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्राथमिक रीतियों को संपन्न करने के पश्चात राजा दशरथ के ज्येष्ठ रानी कौशल्या ने एक खूंटे से बंधे हुए यज्ञ के घोड़े की परिक्रमा की। तब तलवार के 3 प्रहारों से शास्त्रोचित निर्देशन अनुसार उन्होंने घोड़े का शीश काटकर अलग कर दिया। तत्पश्चात ऋषि श्रंग ने मृत घोड़े की चर्बी को यज्ञ अग्नि में अर्पित किया। सभी पापों से मुक्त होने के उद्देश्य से महाराज दशरथ को धुएं को ग्रहण करने का आदेश दिया। तब सहायक पुरोहितों ने घोड़े के अंगों को अग्नि में समर्पित कर 3 दिवसीय यज्ञ की समाप्ति की। तब महाराज दशरथ ने पृथ्वी के चारों दिशाओं को 4 मुख्य पुरोहित को दान में दे दिया। किंतु ब्राह्मणों ने यह उपहार लौटाते हुए कहा कि हे राजन, हम वैदिक अध्ययन एवं आत्म संयम के पालन हेतु समर्पित हैं और हमें राज्य का शासन करने में कोई रुचि नहीं है। अतएव आप कृपया हमें उपहार में गौवें तथा स्वर्ण आदि प्रदान करें। तत्पश्चात ऋषि श्रंग ने महाराज दशरथ के पास जाकर कहा, हे महाराज, निश्चय ही आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे, तथापि इस उद्देश्य के लिए मैं आपको पुत्रेष्टि नामक एक अन्य यज्ञ संपादित करने का परामर्श देता हूँ। महाराज दशरथ ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। तब यज्ञ आरंभ किया गया। इसी बीच उच्चतर लोकों के मुख्य देवतागण ब्रह्मा के पास जाकर बोले कि हे पितामह, आपके आशीर्वाद से रावण इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि वह स्वेच्छा से किसी को भी सताने लगा है। हम भी उस दुष्ट राक्षस को पराजित नहीं कर सकते। अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं उनके विनाश का कोई उपाय निकालिए। भगवान ब्रह्मा ने स्थिति का विचार करके उत्तर दिया, मुझसे वरदान मांगते समय रावण ने मनुष्य के हाथों होने वाली मृत्यु से रक्षा के लिए कुछ ने भी नहीं मांगा, क्योंकि रावण की दृष्टि में मनुष्य अत्यंत तुच्छ है। जब ब्रह्मा रावण के वध के उपाय पर विचार कर रहे थे तो अकस्मात अपने वाहन गरुड़ पर विराजित भगवान विष्णु प्रकट हुए। अनेक सूर्यों के समान द्वैदीप्यमान भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीत वस्त्र धारण किए तथा चक्र, शंख, गदा एवं कमल पुष्प को धारण किए हुए थे। देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान की आराधना की एवं उनसे आग्रह किया कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया आप हमारी रक्षा हेतु रावण के वध के उद्देश्य से महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में विस्तार करके अवतरित हों। भगवान ने कहा, विश्वास रखो,
अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु एवं राक्षसों के राजा को पराजित करके इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करूँगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए तथा देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। इस बीच महाराज दशरथ की यज्ञ अग्नि में से एक असाधारण व्यक्ति प्रकट हुआ जो गहरे वर्ण वाला था एवं उसके शरीर के शारीरिक लक्षण शुभ घोतक थे। यह व्यक्तित्व असीम शक्तिशाली प्रतीत होता था। उसने दिव्य आभूषण धारण किए हुए थे एवं उसके हाथ में खीर से भरा एक विशाल पात्र स्वर्ण पात्र था। उस दिव्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा, मैं भगवान विष्णु का दूत हूँ। हाथ जोड़े हुए राजा ने उत्तर दिया, हे विष्णु दूत, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान विष्णु के सेवक ने कहा, खीर का यह पात्र आपके द्वारा संपन्न किए गए 2 यज्ञों का फल है। इसे अपनी 3 पत्नियों में वितरित कर दीजिए। उनके द्वारा आपके 4 पुत्र प्राप्त होंगे जो सदैव आपकी प्रसिद्धि में चिरस्थायी रखेंगे। महाराज दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक उस पात्र को ग्रहण किया तथा विष्णु दूत की परिक्रमा की। जब भगवान विष्णु के दूत अंतर्धान हो गए तब महाराज दशरथ ने शीघ्र ही वह खीर अपनी पत्नियों से वितरित की, क्योंकि वे पुत्र प्राप्ति के इच्छुक थे। महाराज दशरथ ने कौशल्या को खीर का आधा भाग, सुमित्रा को 1/4 एवं कैकेयी को 8वां भाग दिया। तत्पश्चात कुछ सोचकर उन्होंने शेष 8वां भाग सुमित्रा को दिया। तीनों पत्नियां अत्यंत प्रसन्न हुईं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब वे शीघ्र मातृत्व का सुख प्राप्त करने वाली हैं। तीनों रानियों ने उत्सुकता पूर्वक अपने अपने हिस्से की खीर खाई। उसके पश्चात उन्होंने अपने गर्भ में दिव्य वंश की उपस्थिति का अनुभव किया। अपनी पत्नियों के गर्भवती होने की सूचना प्राप्त कर महाराज दशरथ अत्यंत संतुष्ट हुए। इसी बीच भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया, भगवान विष्णु के होने वाले अवतार की सहायता हेतु आप सभी स्वयं के अंश स्वरूपों को उत्पन्न करें। वानर स्वरूप में आपके द्वारा उत्पन्न संतान अप्सराओं, मादा वानरों, मादा यक्षों, नागों, विद्याधरों एवं अन्य दिव्य जीवों के संसर्ग से इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ एवं चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न होनी चाहिए। साथ ही उन्हें कुशाग्र बुद्धि वाले, शस्त्र विद्या में निपुण, भगवान विष्णु के समान पराक्रम वाले एवं आकाशीय काया वाले होने चाहिए। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा पाकर इंद्र ने वाली, सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तार, कुबेर ने गंधमाद, विश्वकर्मा ने नल, वरुण ने सुषेण तथा वायु ने हनुमान को जन्म दिया। इस मुख्य वानरों के अतिरिक्त सहस्त्रों अन्य वानरों ने भगवान विष्णु के कार्य में सहायता हेतु जन्म लिया। वे सभी पर्वतों के समान विशाल थे एवं रावण से युद्ध करने के लिए व्याकुल थे। जिन देवताओं ने उन्हें उत्पन्न किया, इन वानरों ने भी उनके समान गर्भाधान के तुरंत बाद जन्म लिया। वे सभी इतने शक्तिशाली थे कि अपनी शक्ति से सागर में भी उथल पुथल मचा सकते थे। इसी प्रकार निर्मित जीवों की 3 श्रेणियां थीं, भालू, वानर और वे वानर जिनकी गाय के समान लंबी पूंछ थी। चूंकि इन भालुओं एवं वानरों की संख्या 1 करोड़ से अधिक थी, अतः वे पूरी पृथ्वी पर फैल गए। वे वनों में घूमते एवं वहां उपलब्ध फल मूल खाते। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि भगवान ब्रह्मा की आज्ञा पाकर तो ये जो सभी देवता हैं ना, वो अपने अपने अंश से एक अंश उत्पन्न किया। तो भगवान जब आते हैं तो वो पहले उनके भक्त आते हैं, क्योंकि रावण ने इतना अत्याचार मचा रखा था। और तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हम तो उनसे युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ही हमारी सहायता करो। तो भगवान ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान विष्णु के पास, उनसे कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही अवतार लूँगा और सभी जीवों की रक्षा करूँगा। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पर अधर्म की बढ़ोतरी होती है और धर्म का पतन होने लगता है, तब तब भगवान गायों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होते रहते हैं। तो भगवान ने आश्वासन दिया सभी देवताओं को कि आप लोग जाओ और मैं जल्द ही अवतार लेने वाला हूँ। तो सभी देवता फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप लोग जाओ, इस धरती पर भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आप लोग किसी न किसी रूप में अवतरित लो। तो यहाँ पे बहुत बड़ी लीला है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ये बता दूँ कि कौन कौन से किस किस ने अपने अंश से प्रकट किया अपना अंश। इंद्र ने बाली का स्वरूप प्रकट किया, सूर्य ने सुग्रीव और बृहस्पति ने तार, कुबेर ने गंधमाद, विश्वकर्मा ने नल, वरुण ने सुषेण तथा वायु ने हनुमान को जन्म दिया। तो ये मुख्य वानर के रूप में अतिरिक्त सहस्त्र अन्न जो भगवान विष्णु की सहायता कर सकते, तो ये सब अलग अलग रूप में प्रस्तुत हैं। तो जब भगवान आते हैं तो भगवान से पहले उनके भक्त अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। तो जब भक्तों पर अत्याचार होता है, राक्षसों की बढ़ोतरी हो जाती है, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। तो हरे कृष्णा, हम आपसे अब मिलते हैं चौथे भाग में। तो वहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने जो